हेलो एवरीवन। सीजीएल 2025 वाले बच्चे अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं ये वीडियो आपके लिए ही लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। एक डेटा के हिसाब से बताने वाला हूँ, कोई इसमें मैं फालतू का ऐसा नहीं कि आपको भ्रमित कर दूँ कि इतनी जाएगी या उतनी जाएगी, ऐसे बताने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं एक डेटा के हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि एक एक्यूरेट डेटा है, जो कि आपका ही दिया हुआ डेटा है, जो आपकी आंसर की आई थी उसके बाद जो डेटा आपने ऑनलाइन दिया है वही डेटा ये है, जो कि आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग ही पूरा डेटा है। और इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट वाइज भी बता दूंगा, कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, ठीक है। और कम से कम आपको सीजीएल 2025 में अगर सिलेक्शन लेना है, पोस्ट चाहे कोई भी हो, तो कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो जिन बच्चों ने प्री क्वालिफाई करा था वो थे 1,39,395, ठीक है। और मेंस भी दिया है। अब मेंस कितने ने दिया है ये आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है, पर प्री जितनों ने किया था उसका आरटीआई रिप्लाई आया था, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने बच्चों ने ही जाके मेंस दिया हो, क्योंकि कुछ ने इसमें भी नहीं दिया होगा, इसमें भी अटेंडेंस थोड़ी सी तो भाई लो गई होगी, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ को आपको नहीं बताने वाला। बट इससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये हो जाएगा कि जो हमारे पास डेटा है इतने का नहीं है, थोड़े कम बच्चों का डेटा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ डेटा के अकॉर्डिंग। पहले मैं बात करूँ आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है। टोटल की अगर बात करूँ तो 14,500, यूआर 6100 प्लस, एससी 2100 प्लस, एसटी 1000 प्लस, ओबीसी 3700 प्लस, ईडब्ल्यूएस आपकी 1400 प्लस। तो ये आपकी ओवरऑल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और ये आपकी टोटल वैकेंसी है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपका डेटा बताने वाला हूँ आपको। तो ये आपका डेटा है। जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो यूआर की वैकेंसी है वो 6100 प्लस है, 6183 है टोटल, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने मार्क्स हैं और कितने स्टूडेंट्स के बने हैं, और ये कैटेगरी वाइज भी हैं, तो हम यहीं से आपका एक अंदाज़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने कितना बताया था यूआर में 6183 आपकी ओवरऑल। तो मैं ओवरऑल अगर बताऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूआर, ये यूआर की है, ठीक है। तो यूआर में आप जाओ 6100, ठीक है। तो 6100 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, 6183, ठीक है, इस बीच में, ठीक है, इस बीच में आ रहा है आपका 6183। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से इतने स्टूडेंट तो हैं ओवरऑल, ये सारी कैटेगरी के हैं, ठीक है। बट अगर बात करनी है हमें यूआर की, तो यूआर की आपकी कितनी है वो मैं आपको बता दूं, जो कि है 6183, ठीक है। वो इसी बीच में आएगी, आपको पता है। तो आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं यहाँ 310 से लेके 305। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको सीजीएल में बस सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ये मैं पोस्ट वाइज भी अभी आगे आपको बताऊंगा, पर ये है सिलेक्शन के लिए कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए यूआर कैटेगरी से, तो अगर आपके 305 से लेके 310 के बीच में है, वैकेंसी जब इतनी है, तो आपकी यूआर की कट ऑफ भी इतनी जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी की हमने देखा था कि 2176, तो एससी में अब देख लेते हैं यहाँ। तो ये सेकंड लास्ट आपकी एससी है, तो एससी में हम देख लेते हैं 2176। तो 2176 कैंडिडेट कहाँ आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं इतने के बीच में, ठीक है। 2176 कैंडिडेट आ रहे हैं इतने के बीच में, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो यहाँ जाएगी आपकी कट ऑफ 290 से लेकर 295 के बीच में, ठीक है। तो यही कट ऑफ, ऐसे ही कट ऑफ बनेगी, क्योंकि ये डेटा है, आपका ही दिया हुआ डेटा है, जो आपने आंसर की चेक करी है उसी का ये डेटा है, कोई झूठ इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में आप देख सकते हैं जो 1088 वैकेंसी हैं आपकी, ठीक है, 1088 वैकेंसी हैं, तो वो आपकी इतने से इतने के बीच में आ रही हैं, 1020 के और 1288 के बीच में, ठीक है। तो आपके नंबर भी यही हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं इतने ही बन रहे हैं, 280 से 285। तो इतने के बीच में ही आपकी एसटी की कट ऑफ लगेगी फाइनल, और ये सबसे मैंने लोएस्ट पोस्ट के लिए बताई है, ठीक है। अभी मैं पोस्ट वाइज भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। और अगर बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो ये ओबीसी का है और ये ईडब्ल्यूएस का है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ओबीसी की आपकी कितनी वैकेंसी थी, 3721, ठीक है। तो ओबीसी की 3721 कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसके बीच में 3721 आपकी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और यहाँ नंबर कितने बन रहे हैं, 315 से लेके 320। तो ये ओबीसी की कैटेगरी वाइज मेरिट लगनी है आपकी सबसे लास्ट वाली पोस्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो 1423 ओवरऑल वैकेंसी है,
ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1423 को आप यहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मान के चलिए 320। ठीक है, तो इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं ओवरऑल की वैसे भी बात कर लूँ टोटल स्टूडेंट के हिसाब से, जो कि 14,582 आपकी ओवरऑल वैकेंसी है, तो टोटल स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके 14,000 जो 582 स्टूडेंट्स हैं वो इतने के बीच में आएंगे। तो ये आपकी एवरेज कट ऑफ है जो 310 से 315 के बीच में है। इस डेटा के हिसाब से ये सेफ स्कोर है 310 से लेके 315 उनके लिए कि जिनको बस एक पोस्ट चाहिए कि एसएससी सीजीएल में हमें 2025 वाली में बस एक पोस्ट मिल जाए, कोई सी भी पोस्ट हो चलेगी। तो 310 से लेके 315 तो ये हर कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में पोस्ट वाइज भी, जैसे इंस्पेक्टर है, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, तो उसके लिए टोटल जो वैकेंसी है 137, यूआर के लिए 68, ठीक है, एससी के लिए 18, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14। ठीक है, तो ये वैकेंसी है आपकी। तो हम यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये आपको निकालना कैसे है अगर आपको पोस्ट वाइज देखना है तो। ठीक है, जैसे यहाँ यूआर में 68 आपकी वैकेंसी हैं, 68 वैकेंसी हैं ओवरऑल। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको देखना है कि 68 कितने से कितने के बीच में बनेगा। तो 68 आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दो नंबरों के बीच में बनना है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, और कितने मार्क्स हैं, जो कि है 350 से लेके 355 के बीच में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंस्पेक्टर जो कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में जो जो मेरिट जाने वाली है इंस्पेक्टर के लिए, वो 350 से लेके 355 के बीच में जाने वाली है। तो इसमें आप मान के चलना +-4। ठीक है, इतना तो कम से कम मान के चलना, क्योंकि इतना हो जाता है। ठीक है, कि इससे थोड़ी सी कम भी जा सकती है, जैसे मैंने 350 बताई है, तो वो 345 तक भी चली जाए या 46 तक भी चली जाए। ठीक है, तो इतना तो लमसम आप ले लेना इस डेटा के हिसाब से। तो मैं आपको सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी दिखा देता हूँ। आप यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट और यहाँ पोस्ट, और ये आपकी कैटेगरी और ये टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप निकाल लेना अपने हिसाब से कि कितनी मेरिट जा सकती है। बाकी मैंने आपको एक ओवरऑल बता भी दिया है, जो सबसे लास्ट वाली पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट जाएगी वो कितनी कितनी जा सकती है। ठीक है, एक बार मैं अभी लास्ट में आपको और बता दूंगा, पहले आप इस टेबल को पूरा देख लो। और एक बार आप इस वाली टेबल को भी देख लो। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स, मार्क्स और अपनी कैटेगरी। ठीक है, कि कितने कितने बच्चे कितने कितने नंबर लाए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 280 से नीचे नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसे देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, और +-4 मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि इस बार का जो आपका मेंस का पेपर था ना वो हार्ड था। ठीक है, पिछले पेपर के मुकाबले जो भी आपकी पहली मेरिट गई हैं उनके मुकाबले भाई इस बार का मेंस हार्ड था, प्री भी हार्ड था, क्योंकि जो वेंडर चेंज हुआ है उसने पैटर्न थोड़ा चेंज किया था। जो मैं कैटेगरी वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें +-4 इसी वजह से करना पड़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल हाई था। तो एक बार मैं आपको पूरा लिख के ही बता देता हूँ कि कितनी आपकी जो कैटेगरी वाइज है वो मेरिट जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जैसे अगर यूआर की बात करूँ 310 के आसपास जो आपकी ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, अगर किसी को भी मतलब एक भी पोस्ट चाहिए ना कि हमें सबसे लास्ट वाली पोस्ट भी मिल जाए तो कितने हमारे नंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम नंबर कितने होने चाहिए उनके लिए बता रहा हूँ। एससी आपकी 295, एसटी 285, ओबीसी 307 और ईडब्ल्यूएस 312, जो कि हाई है क्योंकि वैकेंसी कम है। ठीक है, उसके हिसाब से, और डेटा में भी आप देख सकते हैं, डेटा के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी सबसे लीस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।